एपिसोड 125 आरंभ। काशी और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों 5वीं कक्षा से साथ है। काशी स्टाइलिश, मजबूत, अच्छा व्यक्तित्व और प्रसिद्ध लड़की है जे के पब्लिक स्कूल की और प्रिया सिंपल, प्यारी और अच्छी है पढ़ाई में और आज तक किसी को किसी भी काम के लिए ना नहीं बोला। 11वीं कक्षा में दोनों ने आर्ट्स ली क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया था कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने आज तक सारे काम साथ में किए थे। काशी जहां गलत सही नहीं देखती थी पर प्रिया गलत ना ही खुद करती या ना ही काशी को करना देती और काशी को समझती कि नहीं ये गलत है। हमारी दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो पर रोक टोक कोई भी पसंद नहीं करता। और यहाँ एंट्री होती है नेहा की जिसकी वजह से होगा कहानी में बदलाव। नेहा एक बैकबेंचर, सुंदर और बोल्ड लड़की। काशी को क्रश स्माइलिंग फेस था उनके स्कूल के फुटबॉल टीम के कप्तान विराट पर। इस बारे में कोई भी नहीं जानता था काशी के अलावा यहाँ तक कि प्रिया भी नहीं जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। वही दूसरी तरफ प्रिया को तो लड़कों से डर लगता था। उसने आज तक अपनी क्लास के किसी भी लड़के से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उसने अपने किसी जूनियर लड़के से भी बात नहीं की थी। ये बात काशी को भी पता थी कि प्रिया को लड़कों से बात करना पसंद नहीं है। पर वह भी इसके पीछे का कारण नहीं जानती थी पर उसे कोई दिक्कत नहीं थी लड़कों से बात करने में। वही दूसरी तरफ विराट सिंह एक मस्त लड़का, अपने खेल, परिवार और दोस्तों से मतलब रखता और पढ़ाई में वो ठीक ठाक है। एपिसोड 2 काशी और नेहा की मुलाकात। काशी प्रिया का इंतजार कर रही थी पर प्रिया आज स्कूल नहीं आई थी। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसने काशी को कॉल भी की थी पर तब तक काशी स्कूल जा चुकी थी। वही स्कूल में काशी सोच रही थी कि प्रिया ने उसे बताया भी नहीं क्योंकि वह भी आज स्कूल नहीं आना चाहती थी पर सिर्फ प्रिया के कहने पर वह आज स्कूल आई थी। पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। काशी आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई और बाहर की तरफ खिड़की से देखने लगी। वह प्रिया के बिना आज बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को भी बुरा लग रहा था कि वह आज स्कूल नहीं आई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त काशी आज अकेली होगी। तभी प्रिया की मम्मी वहां आती है और उसके हाथ से फोन ले लेती है और प्रिया को डांट कर दवाई खिलाती है और सुला देती है। अब स्कूल में देखते हैं आज क्या होगा। नेहा एक नई एडमिशन जो अब से काशी और प्रिया की क्लासमेट थी। जब नेहा क्लास में आई तो उसने देखा कि क्लास की आखिरी बेंच पर एक लड़की अकेली बैठी थी। वह खुश हुई क्योंकि वह लास्ट बेंच पर बैठना चाहती थी। उसे और कोई सीट खाली नहीं दिखी। कुछ सीट थी पर वह आगे थी। टीचर क्लास में आने वाली थी इसलिए नेहा जल्दी से जाकर काशी के पास बैठ गई और काशी ने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि प्रिया के ना आने से वह उदास थी। सभी टीचर्स आज क्लास में आने से लेट थे। 11th आर्ट्स की टीचर मिस अनामिका राठी भी नहीं आई थी अभी तक क्योंकि वह अभी मीटिंग हॉल में थी जहां पर सभी टीचर स्कूल के उनके साथ बैठे हुए थे। वहां पर जेएस द्विवेदी सर प्रिंसिपल जे के पब्लिक स्कूल टीचर्स को बधाइयां दे रहे थे उनकी मेहनत के लिए। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने देखा कि काशी थोड़ी दुखी सी लग रही थी तो उसने काशी से बात करने की सोची। हेलो, मेरा नाम नेहा सिंह है और तुम? हाय, मेरा नाम काशी है। तुम न्यू एडमिशन हो शायद? हाँ, मैं न्यू एडमिशन हूं, नेहा ने कहा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। काशी भी मुस्कुरा दी। ये देखकर नेहा को भी अच्छा लगता है। नेहा ने काशी से सीधा सीधा पूछ लिया कि तुम ठीक हो क्या क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। काशी ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा कि वह ठीक है और एक हल्की सी मुस्कान उसे थी क्योंकि वह एक अनजान को कुछ नहीं बताना चाहती थी। नेहा को यकीन तो नहीं हुआ पर उसने और कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर आता है विराट जे के पब्लिक स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान। विराट जिसे देखकर काशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह शर्माने सी लगी। ये सब होते हुए नेहा ने देखा और फिर विराट को देखा जो उन्हीं के पास में खड़ा हुआ था। विराट उनकी सीट के पास खड़ा हुआ था और उन दोनों को देख रहा था जैसे वह कुछ पूछना चाहता हो। छत्री कौन है ये? विराट उन दोनों के सामने खड़ा था। काशी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी विराट बोला क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर काशी को थोड़ा अजीब लगा पर तभी नेहा ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर विराट की मुस्कुराहट और बढ़ गई पर काशी का ध्यान तो सिर्फ विराट पर था। वह उसके साथ सपनों में खो चुकी थी। काशी ने नेहा की बात सुनी तक नहीं। तभी विराट ने काशी की तरफ देखा जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रखा था और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विराट को देख रही थी। नेहा ने काशी के पैर पर मारा और चुपके से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी और तुरंत ही काशी को थोड़ा होश आया तो उसने विराट को अपनी तरफ देखते हुए पाया। विराट कुछ बोलते ही वाला था कि तभी वहां उनकी क्लास टीचर अनामिका मैडम आ गई और उन्होंने सभी बच्चों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। विराट भी अनामिका मैडम की बात सुनकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वही हमारी काशी की नजर तो विराट से हट ही नहीं रही थी।
नेहा को शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि काशी शायद विराट को पसंद करती है। काशी अपने ख्यालों में दोबारा से खो गई और मिस अनामिका ने क्लास में अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया और साथ ही बच्चों को उनका परिचय देने के लिए कहा। काशी अब बाहर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वह विराट को कुछ बता पाएगी कि उसे कितना प्यार करती है। क्या कभी यह विराट को पता लगेगा या फिर काशी का प्यार ऐसे ही रह जाएगा। वही सामने खड़ी हुई मिस अनामिका उसका नाम 3 बार बोल चुकी थी और अब पूरी क्लास अब काशी की तरफ देख रही थी। लेकिन काशी का ध्यान तो बाहर की तरफ था। तभी नेहा ने उसे फिर से पैर पर मारा और काशी ने उसकी तरफ देखा। तो उसने उसे मिस अनामिका की तरफ दिखाया कि वह तुम्हारा नाम ले रही है। तभी काशी ने भी मिस अनामिका की तरफ देखा। जब काशी ने मिस अनामिका की तरफ देखा तो उसने पाया कि मिस अनामिका भी उसे ही देख रही है और मिस अनामिका ने उसे हल्के से मुस्कान दी, जिसे देखकर काशी का डर थोड़ा कम हुआ और उसने अपनी अटेंडेंस लगवा दी। मिस अनामिका ने अटेंडेंस लेना जारी रखा और इसके बाद में इस अनामिका ने उन्हें पढ़ाया और उनकी अगली क्लास थी पीटी टीचर श्री रुस्तम की। मिस्टर रुस्तम की वहां पर क्लास नहीं थी, पर किसी और टीचर के ना आने की वजह से उन्हें वहां पर क्लास लेनी पड़ी। बाद में मिस्टर रुस्तम को भी किसी काम से नीचे प्रिंसिपल सर के पास जाना पड़ा। तो काशी और नेहा ने बातें शुरू कर दी। काशी ने नेहा को शुक्रिया बोला कि उसने आज उसकी मदद की और नेहा ने कहा कि अगर उसे भी कभी कोई जरूरत पड़ी तो वह मांग लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। काशी ने भी उसे पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि हाँ, अगर उसे कोई जरूरत पड़े तो वह उसे बता सकती है, वह उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। काशी अब प्रिया के बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी और वह नेहा से बातें करने में मगन हो गई थी। नेहा और काशी ने बहुत सारी बात की। काशी ने उसे स्कूल और टीचर्स के बारे में बताया और वहीं दूसरी तरफ नेहा ने भी उसे अपने पुराने स्कूल के बारे में बताया। नेहा ने उसे अपने पुराने स्कूल की टीचर्स, अपनी की गई मस्तियां और अपने पुराने दोस्तों के बारे में बताया। नेहा ने उसे बताया कैसे वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबको परेशान करती थी। ये सब सुनकर काशी को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वह भी मस्ती करती थी, पर प्रिया उसे रोक लेती थी। इसके बाद काशी को प्रिया के बारे में फिर से याद आ गया और वह उदास लगने लगी। नेहा और काशी आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे और काशी ने नेहा को स्कूल दिखाया, सभी टीचर्स के नाम बताने लगी। एक ही दिन में दोनों बहुत अच्छी दोस्त बनती जा रही थी। नेहा और काशी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे क्योंकि काशी को अब प्रिया की कमी महसूस नहीं हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा को भी एक दोस्त मिल गई थी जिसके साथ आज बात करके और घूमकर नेहा को भी एहसास हुआ कि शायद इस स्कूल में वह उसकी नई दोस्त है। तो रीडर, आपको क्या लगता है, क्या होगा अब काशी और प्रिया की दोस्ती का? क्या रिश्ता है नेहा और विराट का? क्या प्रिया कल आएगी स्कूल? इन सभी सवालों के साथ बने रहिए हमारे साथ एक दोस्ती की कहानी के इस सफर में। एपिसोड 4, काशी और प्रिया की लड़ाई। ऐसे ही स्कूल का आज का दिन पूरा हो गया और सब अपने घर जाने लगे क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी। छुट्टी के टाइम नेहा और काशी साथ में नीचे गए और काशी ने नेहा की बस ढूंढने में नेहा की मदद की। इस वक्त काशी को पता चला कि नेहा और विराट दोनों एक ही बस में जाते हैं। ये देखकर काशी को लगा कि शायद अब नेहा से दोस्ती ही उसे उसके प्यार विराट से मिल सकती है। ये सब सोचकर काशी मुस्कुराने लगी और नेहा ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा और अंदर जाते वक्त उसे एक मुस्कुराहट वापस दी और अंदर की तरफ जाकर सपना सीट पर जाकर बैठ गई। काशी भी आज अपनी खुशी संभाले नहीं संभाल पा रही थी। फिर वह भी अपनी बस में जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। काशी स्कूल से घर तक अपने और विराट के बारे में सोचती हुई गई कि वह विराट के लिए क्या करेगी, उनकी शादी, उनके 2 बच्चे, उनका घर, सब कुछ। आज काशी कुछ ज्यादा ही ख्यालों में खो चुकी थी। मुझे लगता है कि दिल टूटना, सब लोगों को उनका प्यार नहीं मिलता दिल टूटना, और दिल बहुत सारे लोगों को उनका प्यार मिल भी जाता है। दिल 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 दिल। वहीं दूसरी तरफ नेहा को काशी पर पूरा शक था कि उसे विराट से प्यार है, क्योंकि काशी को देखकर आज इस बात पर शक नहीं यकीन हो चुका था। क्योंकि नेहा काशी के साइड वाली सीट पर ही बैठी थी और वह सब देख रही थी कि कैसे काशी विराट को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। विराट भी एक बार को शर्मा गया था। नेहा विराट के साइड में ही बैठी थी बस में लास्ट सीट पर। वह उसके दोस्तों के साथ भी अच्छे से बात कर रही थी, जैसे वह लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो और वह उनकी अच्छी दोस्त हो। वह लोग आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी थे। नेहा और विराट अपने अपने घर पहुंच चुके थे। काशी भी अब अपने घर पहुंचने ही वाली थी। काशी का घर स्कूल से थोड़ा दूर था, जबकि प्रिया, नेहा और विराट का घर स्कूल से थोड़ा पास था। काशी भी अपने घर पहुंच चुकी थी।
काशी की मम्मी उसे प्रिया की काल के बारे में बताने ही वाली थी, क्यों नहीं पता था कि आज उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगी। पर काशी की मम्मी मिसेज पूजा ने देखा कि काशी तो खुश लग रही है और उसके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट है। तभी उन्होंने काशी से पूछा कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया से बिना मिले और अकेले रहने की वजह से भी इतनी खुश कैसे है। तब काशी को याद आया कि वह आज स्कूल जाना भी नहीं चाहती थी, पर फिर भी प्रिया के कहने पर वह आज स्कूल गई थी, लेकिन प्रिया तो स्कूल आई भी नहीं। वह सब कुछ भूल गई थी और उसे अब प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। मैसेज पूजा ने अपनी बेटी काशी के चेहरे पर गुस्सा आते हुए देखकर उसे पूछा क्या हुआ। तो काशी गुस्से में अंदर चली गई और गेट बंद कर लिया और बोली कि वह कपड़े बदल रही है। काशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ये भी जानती थी कि प्रिया उसकी दोस्त है, पर फिर भी वह अपने दोस्त से ऐसा करने की उम्मीद नहीं रखती थी। पर फिर उसने विराट के बारे में सोच और कपड़े बदलकर बाहर टेबल पर आकर बैठ गई। काशी ने अपनी मम्मी को आवाज लगाई और बोला, मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट के चूहे चिल्ला रहे हैं, वो मर गए हैं। ये सब सुनकर मैसेज पूजा को खुशी हुई कि उनकी बेटी अब खुश है, क्योंकि वह अभी अभी गुस्से में थी और शायद उदास भी थी। खाना देने के बाद काशी की मम्मी ने उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाया। श्रीमती पूजा काशी से बोली, बेटा तुम्हारे जाने के बाद प्रिया का फोन आया था। काशी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और श्रीमती पूजा ने बोलना जारी रखा कि वह बहुत बीमार लग रही थी और वह कह रही थी कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी, तुम भी मत जाना, और सॉरी बोल रही थी। लेकिन जब उसने मेरी आवाज सुनी तो उसे समझ आया कि तुम स्कूल जा चुकी हो और वह बहुत उदास हो चुकी थी। तब मैं प्रिया को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब सुनकर काशी को याद आया कि प्रिया बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और शायद रात उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। तो उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और प्रिया को फोन किया। लेकिन प्रिया की मम्मी मिसेज अनीता ने फोन उठाया। काशी ने बोला, आंटी नमस्ते, कैसे हो आप। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ बेटा तुम कैसी हो। तब काशी ने जवाब दिया, आंटी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पर प्रिया कहाँ है, उसे क्या हुआ है। तो मैसेज अनीता ने बताया कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी आज सुबह ही, इसलिए वह स्कूल नहीं आए और शायद अब कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी। तभी काशी के पास उसकी मम्मी आ गई और उन्होंने काशी से फोन ले लिया और प्रिया की मम्मी से बात करने लगी और काशी को आराम करने के लिए बोला। काशी को प्रिया के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उसने भगवान से उसकी तबीयत ठीक करने के लिए प्रार्थना की और अंदर जाकर पेड़ पर लेट गई और पहले वह अपने और प्रिया के बारे में सोच रही थी। पर कुछ देर बाद काशी अपने और विराट के ख्यालों में खो गई। तो रीडर आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या काशी अब स्कूल जाएगी? क्या प्रिया अब स्कूल जा पाएगी? क्या रिश्ता है नेहा और विराट का? कैसे जानते हैं नेहा और विराट एक दूसरे को? क्या मोड़ लेगी अब काशी और प्रिया की दोस्ती नेहा की आने के बाद? इन सभी सवालों के साथ बने रहिए हमारे साथ एक दोस्ती की कहानी के इस सफर में। एपिसोड 5, कैसी है अब प्रिया? काशी की नींद जब खुली तो वह तभी भी विराट के साथ ख्यालों में थी और बहुत खुश थी। वह आज इतनी खुश थी कि जैसे वह पहले दिन थी जब उसने विराट को देखा था एक फुटबॉल के मैच में। वह विराट के ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी उसे याद आया कि प्रिया की हालत खराब है और उसकी अब तक उससे बात नहीं हुई है। प्रिया के बारे में सोचकर काशी बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में पानी आ गया, अपने दोस्त के बारे में सोचकर और उसकी तबीयत के बारे में सोचकर। काशी बिस्तर से उठी और अपनी मम्मी का फोन ढूंढने लगी। तभी उसने अपनी मम्मी से फोन पूछा तो उसकी मम्मी ने उसे फोन दिया और उसने तुरंत ही प्रिया को फोन कर दिया। फोन की रिंग गई पर किसी ने कॉल नहीं उठाया, पर वह काशी थी, जब तक उसकी कॉल नहीं उठती वह कॉल करती ही रहती थी। 3 कॉल के बाद कॉल उठाई प्रिया ने। प्रिया को पता था कि यह काशी की ही कॉल होगी, क्योंकि वह बार बार उसे कॉल करती रहती थी और अगर वह कॉल ना उठाए तो वह तब तक कॉल करती थी जब तक प्रिया या फिर प्रिया के घर से कोई फोन ना उठा ले। क्योंकि भले ही कुछ भी किया क्यों ना हो, काशी और प्रिया 6 साल से साथ है। दिल 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 दोस्ती में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर एक दोस्त दोस्त ही रहता है, चाहे हम कितना भी लड़ ले या फिर झगड़ ले, दोस्ती खत्म नहीं होती। दोस्ती एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम सब कुछ बिना ज्यादा सोचे बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वह हमारा बुरा नहीं करेगा। हमें और हमारे दोस्तों को आपस में हमारी अच्छाइयां और बुराइयां पता होती है। दोस्त एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मिलकर हम अच्छे बुरे सारे काम करते हैं और अपनी जिंदगी उसके साथ खुलकर जीते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वह क्या सोचेगा, वह क्या करेगा, क्या वह हमसे दूर चला जाएगा, ये सब बिना सोचे। सभी को अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा होता है। जैसा मैंने अभी कहा था, एक दोस्त हमेशा दोस्त ही होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो।
दिल 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 दिल। प्रिया ने अपनी बीमार आवाज में बोला, हेलो काशी, कैसी हो तुम? वो सॉरी यार, तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। मैं आज स्कूल में तो आना भी चाहती थी पर मम्मी ने मन कर दिया। तुझे पता तो है मम्मी का। ये सुनकर काशी अपनी मस्त मौला आवाज में उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करते हुए बोली, यार प्रिया तू टेंशन बहुत लेती है। कोल्ड स्वेट स्माइल, 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 कोल्ड स्वेट स्माइल। यार प्रिया मैं सच में गुस्सा नहीं हूं। अब ये बात कैसे समझाऊं मैं तुझे? मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, पर यार तुझे तो पता ही है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना था और तेरे और मम्मी के कहने पर मैं आज स्कूल गई थी और तू ही नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं ठीक हूँ। और हाँ, तू कल आएगी क्या? मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और तुझे बहुत कुछ बताना भी है। काशी सॉरी यार, मुझे तुझे कब से एक बात बतानी थी पर मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रिया ने पूछा, क्यों काशी? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर फैसले में तेरे साथ हूँ, चाहे तू गलत हो या सही। तू मेरी दोस्त है और हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे एक दूसरे के, और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। काशी बोली, वो तो यार मुझे पता है, पर बात ही ऐसी है कि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। प्रिया बोली, ऐसा क्या है काशी जो तुम मुझे भी नहीं बता पा रही? काशी बात को बदलते हुए बोली कि यार तू वो सब छोड़, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है अब और तुझे क्या हुआ था? प्रिया बोली कि सब ठीक है, बस वो तुझे पता है तो है कि मेरी तबीयत का बीमारियां मुझे बहुत प्यार करती है, बस उल्टी और बुखार था। अब ठीक लग रहा है पर फिर से वही हो रहा है। कल टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि मैं कब स्कूल आ पाऊंगी। काशी बोली, कोई नहीं मैडम, तब तक मैं रोज स्कूल जाऊंगी और सारा काम पूरा करूंगी। मैं तुम्हें सारा काम भेजती रहूंगी, तो तुम अब काम की टेंशन मत लो, वरना आप फिर जो आपकी अभी इतनी खराब हालत है आप इसे और ज्यादा खराब कर लोगी। वही इन दोनों को देखकर इनकी मम्मियां पूजा जी और अनीता जी दोनों ही खुश थी कि चलो अब तो नहीं लड़ रहे दोनों। अब प्रिया और काशी ने पुरानी बातें करनी शुरू कर दी। काशी बोली, प्रिया तुझे याद है कि हम कैसे बहाने बनाकर मेडिकल रूम जाते थे और तो कितनी डरती थी? अच्छा बेटा, जब एक दिन में मैम आ गई थी तो तुझे दवाई भी तो खानी पड़ी थी। हाँ तो क्या हुआ? कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। और हम दोनों कैसे एक लेक्चर से परेशान होकर हमेशा वॉशरूम चले जाते थे उस लेक्चर में, और सर को पता लग गया था। यार वह लेक्चर बोरिंग नहीं होते थे, बस तू ही पढ़ना नहीं चाहती थी। अच्छा जी मैडम, आप तो टॉपर हो और मेरा क्या, मैं एवरेज हूँ। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छा है जी। दोनों ऐसे ही अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। दोस्ती ऐसी ही होती है, बहुत सारी यादें, कुछ अच्छी कुछ बुरी। दिल 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 दिल। तो रीडर आपको क्या लगता है, क्या काशी और प्रिया की दोस्ती बनी रहेगी ऐसे ही? नेहा के आने से क्या होगी प्रिया और काशी की जिंदगी और दोस्ती में उथल पुथल? क्या आएगा प्रिया की रिपोर्ट्स में? क्या सच में काशी सिर्फ प्रिया की वजह से जाना चाहती है स्कूल, या फिर कुछ और है सच? इन सभी सवालों के साथ बने रहिए हमारे साथ एक दोस्ती की कहानी के इस सफर में।